नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। तो देखिएगा हम यहाँ पे रिलेशन कैसे बना सकते हैं। ये जो मेरे पास 23 है, अगर मैं इसको आपस में प्लस कर दूं, 2 और 3 को प्लस कर दूं तो कितना मिलेगा भैया? 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से 23 से मेरा 5 बन गया आपस में प्लस करने से। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दूं तो 5 और 3 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इस तरीके से 53 से मेरा 8 बन गया। अब बिल्कुल वैसे ही आगे मैं देखूंगा, 4 और 3 को प्लस कर दूं तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो इस तरीके से मेरा 43 से 7 बन गया। अब यहाँ पे देखो कितना दे रखा है? 34। अगर मैं 34 को भी प्लस कर दूं तो 3 और 4 कितना होता है भैया? 7 होता है। तो इस तरीके से 34 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे 7 आएगा। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 520, 738, 222 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। ये दिया गया है 520। तो देखिए 520 आप कैसे बना सकते हो। देखिएगा, नंबर सीरीज हो, नंबर एनालॉजी हो या गणित के सवाल हो, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी होता है। 5 का यहाँ पे 520 है ना, तो ये कैसे बनाओगे? अगर आपको याद है कि 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, और उसमें आप 8 को ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 520। समझ में आई बात? जिस संख्या का क्यूब किया उसी को जोड़ लिया। ये क्या है? 729। तो ये किस संख्या के क्यूब के पास में है? आप देखिए, 9 का क्यूब करोगे कितना होता है? 729 होता है। 8 का क्यूब हमने किया था, 8 को ही जोड़ा। 9 का क्यूब क्या है तो 9 को ही जोड़ेंगे। तो 729 में 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 738। हमारा 738 मिल गया। ये क्या है? 222। यानी कि 6 का क्यूब करो कितना होता है? 216, और उसमें 6 को ही जोड़ दो तो 216 में 6 जोड़ेंगे 222 हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे 8 का क्यूब था, यहाँ पे 9 का, यानी कि 8 के बाद 9 का किया गया। ऐसे 6 के बाद किसका करेंगे? 7 का। तो 7 का क्यूब करेंगे कितना होता है? 343, और उसमें 7 को ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 350। देखो किस ऑप्शन में है 350? सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 350। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो लुप्त संख्या यानी कि जो x है उसका मान पता करना है। देखो ये जो सिमेट्री है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं भी कर पाएंगे। तो जो करने वालों की संख्या होगी ना, वो केवल 10% होगी, क्योंकि इस प्रश्न का लॉजिक ऐसा है कि पहुंच नहीं पाएंगे। और नहीं करने वालों की संख्या 90% होगी, जो इस प्रश्न के लॉजिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो 90% में आते हैं। और जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो इन प्रश्नों को जरूर कर लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे x का मान हम कैसे पता करेंगे। अगर देखो मैं ऐसे चलूंगा तो बड़ी संख्या 33, ऐसे चलूंगा तो 29। तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। 8 और 17 से मुझे 33 बनाना है। तो मेरे पास जो पहली संख्या है 8, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो 8 का 2 गुना कितना होता है भैया? 16। और दूसरी संख्या कितनी है? 17, और दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो ये 33 हो जाएगा। देखो 33 मेरा मिल गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूं? 12 का 2 गुना करूं। जब यहाँ 2 गुना किया तो यहाँ भी 2 गुना, 12 दूनी का 24। ठीक है। और जो दूसरी संख्या 5 है इसको प्लस कर दूं, 24 में 5 जोड़ देंगे, देखो 29 मिल जाएगा। 29 दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप 2 गुना करिए, 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। और जोड़ देना दूसरी संख्या यानी कि 13 को, तो 20 में 13 जोड़ोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 33 मिलेगा। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, 33। डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 167 का रिलेशन 43 से है तो 245 का रिलेशन किस संख्या से होगा। अगर मैं ये प्रश्न आपको अभी होमवर्क के लिए दे दूं तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर मुझे बता देंगे? जो बता देंगे
वो अभी भी बता सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे रोक के मुझे अपना आंसर कमेंट कर दो क्या आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा समझ में वो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 167 से 43 बनाना है। हमारे पास संख्या क्या क्या है, 1, 6 और 7, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, ये जो बाद वाली संख्या है इनका मल्टीप्लाई करना होगा और पहली वाली संख्या में जोड़ देना होगा। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 6 42 और 42 में जोड़ दूंगा 1, तो कितना हो जाएगा भैया, 43 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां लगेगा, 2 4 और 5 है। देखो बाद वाली संख्या का गुना और पहली वाली को जोड़ देना, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 4 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से होगा। अगर मैं 4 का गुना 3 से कर दूं तो 12 और 5 का गुना 3 से कर दूं तो 15, तो 15 तो हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिएगा क्या रिलेशन हो सकता है, ये जो 4 है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ और -4 कर सकता हूँ। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 करेंगे तो 12 आपको देखो मिल जाएगा। ऐसे ही ये मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर करूं और -5, यहाँ जिस संख्या का स्क्वायर किया था उसी को माइनस, तो यहाँ 5 को स्क्वायर कर रहा तो 5 का माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस कर देंगे 5 को ही, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 का रिलेशन एक बहुत बड़ी संख्या से है तो 8 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से होगा और ऑप्शन में भी बड़ी संख्या दी गई है। अब 5 का रिलेशन इतनी बड़ी संख्या से कैसे हो सकता है, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास संख्या है, अगर इन सभी को मैं जोड़ लेता हूँ, जैसे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, कितना आ गया, जोड़ने के बाद 10 आ गया। अगर इस 10 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5, यानी कि दूसरी संख्या से मैंने पहली संख्या बनाई है। दूसरी से ही तो बनाई है पहली, दूसरी संख्या को पहले मैंने जोड़ लिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पहली संख्या मिल गई। तो यहाँ पे भी हम दूसरी संख्या से पहली संख्या बनाएंगे। तो देखिएगा पहली संख्या ये 8 कैसे बनेगी, ये 5 कैसे बना है, 2 से डिवाइड करके 5 बना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करके 5 बना है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी उसका योग 16 होगा और उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 8 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी उनका योग 16 होगा, जैसे इनका 10 है उनका 16 होगा। तो देख लो 7 8 15, 15 2 17, इसका तो ज्यादा हो गया, ये गलत है। 5 4 9, 9 और 1 10, 10 में जोड़ेंगे 6 16, यही सही जवाब है। इस संख्या का योग हमारा 16 आ गया, तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 600 2000 क्वेश्चन मार्क 9000। इस बार क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रिलेशन पता करके लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिएगा 600 है, इस 600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 गुने 3 600 होता है, और इस 2000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 200 गुने 10 2000 होता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये 9000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 900 गुने 10 लिख सकता हूँ। तो देखो मेरी जो दूसरी संख्या थी वो गुने 10 है, यहाँ पे भी दूसरी संख्या गुने 10 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, तो यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे भी 900 होगा, तभी तो इस संख्या का रिलेशन बनेगा। पहली संख्या में गुने 3 है तो यहाँ पे भी पहली संख्या में गुने 3 आ जाएगा। सही है, समझ में आया। 200 गुने 3 200 गुने 10, 900 गुने 3 900 गुने 10, तो 900 गुने 3 कितना होता है भैया, 2700 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2700 आ जाएगा, यहाँ पे 2700, जो कि पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 का रिलेशन 77 से है तो दोनों ही जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, और दोनों ही संख्या आपको दी गई है। तो आपके लिए ये सवाल मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताना क्या आने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है, आप आसानी से पता लगा लोगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से आप पता लगा लोगे, ठीक है। होमवर्क के लिए सवाल है। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।